अस्सलामुअलैकुम। मेट्रो वन न्यूज़ के साथ मैं हूं साइमा खान। बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करते चलें कि सिक्योरिटी फोर्सेस की भारतीय प्रॉक्सीज अल खवारिज के खिलाफ डीआई खान में कार्रवाई देखने में आई, जबकि ऑपरेशन में 7 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिजी हलाक कर दिए गए। फायरिंग के शदीद तबादले में मेजर सप्तैन हैदर शहीद हो गए, जबकि कार्रवाई डेरा इस्माइल खान के इलाके दारुल अबान में की गई। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले खवारिज कानून नाफिज करने वाले इदारों पर दहशतगर्द हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल में भी मुलव्वस रहे थे। नमाज जनाजा चकलाला गैरेजन रावलपिंडी में अदा कर दी गई। आपको बता रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की भारतीय प्रॉक्सी अल खवारिज के खिलाफ डीआई खान में कामयाब कार्रवाई। ऑपरेशन में 7 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिजी हलाक कर दिए गए। फायरिंग के शदीद तबादले में मेजर सप्तैन हैदर शहीद हो गए। कार्रवाई डेरा इस्माइल खान के इलाके दार अबान में की गई। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले खवारिजी कानून नाफिज करने वाले इदारों पर दहशतगर्द हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल में भी मुलव्वस रहे थे। नमाज जनाजा चकलाला गैरेजन रावलपिंडी में अदा कर दी गई। जबकि दूसरी जानिब सदर और वजीर आजम की डेरा इस्माइल खान में फितनतुल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। जामे शहादत नोश करने वाले मेजर सप्तैन हैदर शाह को शहीद को भी खराज अकीदत पेश किया गया, जबकि उनकी जानिब से कहा गया कि मुझ समेत पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के अफसरान और जवानों पर फख्र करती है। दहशतगर्दी की अफरियत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक उसके खिलाफ जंग भी जारी रखेंगे। आपको बता रहे हैं कि सदर और वजीर आजम की डेरा इस्माइल में फितनतुल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। जामे शहादत नोश करने वाले मेजर सप्तैन हैदर शहीद को खिराज अकीदत पेश। कहा, मुझ समेत पूरी कौम को अपनी बहादुर अफवाज के अफसरान जवानों पर फख्र है। दहशतगर्दी की अफरियत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। और अब बैनुल अक़वामी मंजरनामे से खबर शामिल करते चले कि इजराइल और हमास के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू देखने में आया, जबकि अमन मुआहिदा तय पा गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, तमाम यरगमालियों को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा, जबकि इजरायली अफवाज एक मुत्तफ़िका लाइन तक पीछे हट जाएंगे। मुस्लिम दुनिया, इजराइल, तमाम पड़ोसी ममालिक और अमरीका के लिए अजीम दिन है। कतर, मिस्र और तुर्की का शुक्रिया, इस तारीखी और बेमिसाल वाक़ई को मुमकिन बनाया। इजराइल यरगमालियों को घर पहुँचाएंगे। हमास का कहना है कि गजा जंग के खात्मे, इजराइलियों के इनखिला और यरगमालियों के तबादले को महफूज बनाने के लिए मुआहिदा भी तय पा गया। आपको बता रहे हैं कि इजराइल और हमास के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू देखने में आया, अमन मुआहिदा तय पा गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि तमाम यरगमालियों को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा। इजरायली अफवाज एक मुत्तफ़िका लाइन तक पीछे हट जाएंगे। मुस्लिम दुनिया, इजराइल, तमाम पड़ोसी ममालिक और अमरीका के लिए अजीम दिन है। कतर, मिस्र और तुर्की का शुक्रिया, इस तारीखी और बेमिसाल वाक़ई को मुमकिन बनाया गया। इजरायली यरगमालियों को घर पहुंचाएंगे। हमास का कहना है कि गजा जंग के खात्मे, इजरायलियों के इनखिला और यरगमालियों के तबादले को महफूज बनाने के लिए मुआहिदा भी तय पा गया। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि हमें लाजिम है जो जुल्म हुआ उसकी तकरार कभी ना होने दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा अमन मुआहिदे पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। उनका कहना है कि ये वो लम्हा है जब आलमी बिरादरी को इंसानियत, इंसाफ और अमन के मुश्तरका मकासद के लिए मुत्तहिद हो जाना चाहिए। दुनिया को काबिज और गैर कानूनी आबादकारों को जवाब देना होगा, जबकि सदर ट्रंप की क़यादत, उनकी साबित कदमी और अमन के लिए गैर मुतज़लज़िल अज़्म ने इस तारीखी पेशरफ्त को मुमकिन बनाया। दुनिया को उन मजलूमों और फ़लस्तीनियों को सलाम पेश करना चाहिए जिन्होंने नाकाबिल तस्वुर मसाइब का सामना किया। आपको बताएं कि हम पर लाजिम है जो जुल्म हुआ उसकी तकरार कभी ना होने दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा अमन मुआहिदे पर रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। उनका कहना है कि ये वो लम्हा है जब आलमी बिरादरी को इंसानियत, इंसाफ और अमन के मुश्तरका मकासद के लिए मुत्तहिद हो जाना चाहिए। दुनिया को काबिज और गैर कानूनी आबादकारों को जवाब देना होगा, जबकि सदर ट्रंप की क़यादत, उनकी साबित कदमी और अमन के लिए गैर मुतज़लज़िल अज़्म ने इस तारीखी पेशरफ्त को भी मुमकिन बनाया। दुनिया को इन मजलूम फ़लस्तीनियों को हमेशा सलाम पेश करना चाहिए जिन्होंने नाकाबिल तस्वुर मसाइब का सामना किया।
और अब बात करें नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार के हवाले से। आपको बताएं कि उम्मीद है गजा मुआहिदा मुस्तकिल जंगबंदी और देरपा अमन का बाइस बनेगा। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का सोशल मीडिया पर पैगाम सामने आ गया। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने मंसूबे के पहले मरहले पर इत्तिफाक का खैर मकदम किया। हम सदर ट्रंप, कतर और मिस्र और तुर्की की ज़मन में की जाने वाली कोशिशों को भी हमेशा सराहेंगे। आपको बताते चलें कि नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का सोशल मीडिया पर पैगाम सामने आ गया। उनका कहना है कि उम्मीद है गजा मुआहिदा मुस्तकिल जंगबंदी और देरपा अमन का बाइस बनेगा, जबकि उनका कहना है कि पाकिस्तान ने मंसूबे के पहले मरहले पर इत्तिफाक का खैर मकदम किया। हम सदर ट्रंप, कतर, मिस्र और तुर्की की ज़मन में की जाने वाली कोशिशों को भी सराहते हैं। और अब बात करेंगे अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के हवाले से। आपको बताते चलें कि अब कैदियों का तबादला होगा, इजराइल से कोई अच्छी उम्मीद नहीं। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, इजराइल हमेशा खिलाफ वर्जी करता है, ये ट्रंप का इम्तिहान है। इजराइल ने जो मुआहिदा किया उस पर हमास के भी दस्तखत हैं। इजराइल हमास से अपना एक कैदी भी नहीं छुड़वा सकता। आपको बताते चलें कि अब कैदियों का तबादला होगा, इजराइल से कोई अच्छी उम्मीद बाकी नहीं रही। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, इजराइल हमेशा खिलाफ वर्जी करता है, ये ट्रंप का इम्तिहान है। इजराइल ने जो मुआहिदा किया उस पर हमास के भी दस्तखत है। इजराइल हमास से अपना एक कैदी भी नहीं छुड़वा सका। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करते चलें कि भारत प्रोपेगेंडे के बावजूद मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी छुपा नहीं सकता। पाकिस्तानी सिफारतकार साइमा सलीम का भारत को करारा जवाब, जबकि उनका कहना है कि भारत की नाम निहाद जमहूरियत अदम बर्दाश्त का एक तमाशा बन चुकी। कश्मीरी अवाम रियासती दहशतगर्दी और संगीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का शिकार हैं। बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक की तंजीमों और आलमी मीडिया को मकबूजा इलाके तक रसाई की इजाज़त दें। कश्मीरी अवाम का मुतालिबा आज़ादी है। पाकिस्तान अमन, इंसाफ और मजलूम कश्मीरी अवाम के हुकूक के लिए पुरअज़्म खड़ा रहेगा। आपको बताते चले कि भारत प्रोपेगेंडे के बावजूद मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी छुपा नहीं सकता। पाकिस्तानी सिफारतकार साइमा सलीम का भारत को करारा जवाब सामने आ गया। और अब बुलेटिन में बात करेंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ के हवाले से। आपको बताते चलें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया। मुल्की, मुआशी और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। शहबाज शरीफ गैर मुल्की दौरों पर काबीना अरकान को एतमाद में लेंगे, जबकि तवानाई शोबे की इस्लाहात, रेलवे और कानूनी उमूर पर भी गौर किया जाएगा। काबीना को पावर सेक्टर में इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। रेलवे तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुसव्वदे को मंजूरी भी एजेंडे में शामिल कर ली गई है। आपको बताते चलें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया। मुल्की, मुआशी और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। शहबाज शरीफ गैर मुल्की दौरों पर काबीना अरकान को एतमाद में लेंगे, जबकि तवानाई शोबे की इस्लाहात, रेलवे और कानूनी उमूर पर भी गौर होगा। काबीना को पावर सेक्टर में इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि रेलवे तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुसव्वदे की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। और अब बात करें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान बर्फ पिघलना शुरू हो गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी में सीज फायर हो गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से हुकूमती वफ्द की नवाब शाह में अहम मुलाकात हुई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बयानबाजी रोकने पर रजामंद हो गए, जबकि वफ्द में नायब वजीर आजम इसहाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शामिल थे। जबकि सदर जरदारी से मुलाकात में पंजाब और सिंध हुकूमत के दरमियान हालिया कशीदगी से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर भी ज़ेरे गौर आए। और अब बुलेटिन में बात करेंगे एमक्यूएम के दरमियान बढ़ते हुए इख्तिलाफात के हवाले से। आपको बताते चलें कि एमक्यूएम में इख्तिलाफात किसी की ज़ाती ख्वाहिश तो हो सकते हैं, मगर हकीकतन ऐसा कुछ नहीं है। एमक्यूएम पाकिस्तान के तर्जुमान ने तंजीम में किसी किस्म के भी इख्तिलाफात की खबरों की पुरजोर तरदीद कर दी। उनका कहना है कि एमक्यूएम अपने क़याम के रोज़ से ऐसे कई नशीब फराज से गुजर कर आज मजबूत व तवाना दरख्त की मानिंद खड़ी है। कारकुनान और हमदर्द अफवाहों पर कान ना धरें, अपनी सफ़ों में इत्तिहाद बरकरार रखते हुए मुखालिफिन की साजिशों का शिकार ना बने। ज़राए अबलाग भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करे। आपको बता रहे हैं कि एमक्यूएम में इख्तिलाफात किसी की ज़ाती ख्वाहिश तो हो सकते हैं, मगर हकीकतन ऐसा कुछ नहीं। एमक्यूएम पाकिस्तान के तर्जुमान ने तंजीम में किसी किस्म के भी इख्तिलाफ की खबरों की पुरजोर तरदीद कर दी।
اور اب بات کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بڑا دھچکا لگ گیا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کے ارکان کو آزاد قرار دے دیا، جبکہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے 25 اگست 2025 کے حکم کی روشنی میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے کچھ مزید بات کریں گے نمائندہ میٹرو ون نیوز اسلام آباد سے رانا مقبول۔ رانا مقبول، اپڈیٹ کیجیے گا اس نوٹیفیکیشن کے حوالے سے۔ تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل جو اس کی اتحادی جماعت ہے ان کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے اراکین کو آزاد قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے 25 اگست 2025 کے حکم کی روشنی میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ قومی و صوبائی اسمبلیوں میں پی ٹی آئی و سنی اتحاد کونسل کے تمام اراکین اب آزاد حیثیت سے قرار دیے گئے ہیں۔ پارٹی پوزیشن میں بڑی تبدیلی کی نئی فہرستیں جاری کر دی گئی ہیں۔ قومی اسمبلی، پنجاب اسمبلی، خیبر پختونخوا، سندھ اسمبلی کی پارٹی پوزیشن اکثر نو ترتیب دے دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اراکین کی وابستگی پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل سے ظاہر نہیں ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ رانا مقبول اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور اب بلیٹن میں خبر شامل کریں کہ اپوزیشن جماعتیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے امیدوار لانے میں تقسیم کا شکار دکھائی دے رہی ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ مسلم لیگ نون کی خواہش ہے کہ اپنا امیدوار لایا جائے۔ جمعیت علماء اسلام بھی اپنا امیدوار لانے کے لیے متحرک دکھائی دے رہی ہے، جبکہ اپوزیشن جماعتوں کو متفق کرنے کے لیے سیاسی رہنماؤں نے کوششیں بھی تیز کر دی ہیں۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ اپوزیشن جماعتیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے امیدوار لانے میں تقسیم کا شکار دکھائی دے رہی ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ مسلم لیگ نون کی خواہش ہے کہ اپنا امیدوار لایا جائے، جبکہ جمعیت علماء اسلام بھی اپنا امیدوار لانے کے لیے متحرک دکھائی دے رہی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کو متفق کرنے کے لیے سیاسی رہنماؤں نے کوششیں تیز کر دیں، جبکہ بانی پی ٹی آئی نے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نامزد کر دیا۔ اور اب بلیٹن میں بات کریں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کیوں ہٹایا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ علی امین گنڈاپور کو کیوں ہٹایا گیا۔ پی ٹی آئی کے جنرل سیکریٹری سلمان اکرم راجہ نے وجہ بتا دی۔ کہا، اورکزئی واقعے میں علی امین گنڈاپور کو وزارت اعلیٰ سے ہٹانے کا محرک بنا، جبکہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ کی تبدیلی سے ایک نئی شروعات ہوگی، افہام و تفہیم کی بات ہوگی، معاملات کو سمجھنے کی بھی بات کی جائے گی۔ اور اب بات کریں کہ خیبر پختونخوا کے مستعفی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے آج شام اہم اجلاس طلب کر لیا۔ پی ٹی آئی اراکین اسمبلی اور رہنماؤں کو بھی طلب کیا گیا ہے، جبکہ اجلاس وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوگا۔ علی امین گنڈاپور الوداعی خطاب کریں گے۔ اور اب بلیٹن میں خبر شامل کریں کہ بلوچستان میں مالیاتی امور کی انجام دہی کا پرانا نظام ختم ہو چکا۔ ادائیگیوں اور ریکارڈ کے نظام کو مکمل طور پر ڈیجیٹلائز کر دیا گیا۔ ڈائریکٹوریٹ آف ٹریجری تحلیل 250 سے زائد ملازمین کو SNGAD میں منتقل کر دیا گیا، جبکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے، جبکہ سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ مالیاتی ادائیگیوں کی آن لائن منتقلی بدعنوانی کے خاتمے کی جانب ایک انتخابی قدم ہے۔ بلوچستان میں مالیاتی نظم و نسق کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ روزمرہ امور کی تنظیم نو سے سالانہ 20 کروڑ روپے کی بچت کی جائے گی۔ اور خبر شامل کریں کہ کراچی پاکستان کا معاشی ہب اور سندھ کے ماتھے کا جھومر ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ کا مینجمنٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان کی 25ویں سالانہ کنونشن سے خطاب۔ کہا، ہمیں سیاسی مفادات سے بڑھ کر کامیابی اور سربلندی کی جانب بڑھنا ہے۔ کراچی کے پانی کی اہم ضرورت کو پورا کرنے جا رہے ہیں۔ K4 کے ثمرات عوام تک ضرور پہنچیں گے۔ شہروں کو اسمارٹ، صاف ستھرا اور ضرورت زندگی سے آراستہ شہر بنانے کے منصوبوں پر کاربند ہیں۔ صوبے کی بہتری اور پائیداری کے لیے سرکاری اور نجی شعبوں کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ In a globalized world, competition is fierce. Simply having resources is no longer enough. The deciding factor for success, for sustained progress, is the quality of our human capital and the efficiency of our systems. This is where the work of the Management Association of Pakistan becomes invaluable. For years, MAP has championed the cause of management excellence and training, turning abstract ideas into practical skills. The management excellence training sessions you conduct are not just courses.
और अब बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के हवाले से। आपको बताते चलें कि बरतानवी डेप्यूटी हाई कमिश्नर लॉन्स टॉम की सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से अहम मुलाकात हुई। तवानाई पॉलिसी, जारी मंसूबों और बैनुल अक़वामी शराकतदारियों पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। जबकि लॉन्स टॉम ने हुकूमत सिंध की काविशों और तरक्याती मंसूबों की तकमील की। कहा कि मंसूबे में अवामी फलाह बहबूद के लिए जो काम हो रहा है वो काबिल सताइश है। शर्जील मेमन का कहना था कि आलमी बैंक के ताउन से सोलर और विंड हाइब्रिड पावर प्लांट्स के नए मंसूबे जल्द शुरू किए जाएंगे, जबकि हुकूमत पाकिस्तान और बरतानिया के इश्तिराक से तवानाई के मंसूबों में ताउन बढ़ाने के भी ख्वाह हैं। और अब बात करेंगे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के हवाले से। आपको बताते चलें कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने नागन चौरंगी पर मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों पर संगे बुनियाद रख दिया। कहा बेहतरी और तरक्की का सफ़र इसी तरह जारी रहेगा। मंगोपीर रोड की सड़क की बेहतरी के लिए भी इक़दाम उठाए गए हैं, जबकि पावर हाउस और 4K चौरंगी पर फ्लाईओवर बनाने के लिए फेडरल गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। ये शहर हर रंग व नस्ल के बसने वाले लोगों का शहर है। लोगों के दिलों को जोड़ने का भी काम करेंगे। पीपल्स पार्टी की तंजीम के साथ हमारे प्रेसिडेंट सरदार खान साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी शहजाद मजीद साहब, असद हनीफ साहब, दिल मोहम्मद साहब और तमाम जियालों के साथ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में नागन चौरंगी के बराबर में सिद्दीकी अकबर मस्जिद रोड जो है उस पर मौजूद हूँ। ये यहाँ का कमर्शियल एरिया है, यहाँ की एक इम्पोर्टेंट शाहराह है। इलाका ये जमात इस्लामी के तहत चलने वाला न्यू कराची टाउन है और न्यू कराची टाउन की इंतज़ामिया के डोमेन में ये सिद्दीकी अकबर मस्जिद रोड आती है। यहाँ पर जमात इस्लामी फरिश्तों की नेक, बाकिरदार, बावजू, बाअदब, बामुलाहिज़ा, होशियार उन लोगों की हुकूमत है जिन्होंने कराची वालों को सुहाने ख्वाब तो दिखाए, बड़े बड़े ऐलानात तो किए, बड़े बड़े वादे तो किए, लेकिन किसी वादे को वफा नहीं किया और वादे पर तनकीद से बचने के लिए खुद कराची छोड़कर लाहौर चले गए। और अब बुलेटिन में बात करेंगे वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी के हवाले से। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से कोयटा की बासलाहियत इंटरनेशनल प्रोफेशनल बॉक्सर आबदा बतूल की मुलाकात हुई। वज़ीर आला ने कहा कि आबदा बतूल ने आलमी सतह पर पाकिस्तान और बलूचिस्तान का नाम रोशन किया, जिस पर पूरे कौम और सूबे के आवाम को फ़ख्र है। हुकूमत बासलाहियत खिलाड़ियों की भरपूर हौसला अफजाई और खेलों के फ़रोग के लिए तमाम मुमकिन वसाइल भी बरोए कार ला रही है। खबर शामिल करें कि CMH मुल्तान में क़ुव्वत समाज से महरूम बच्चों के कोक्लियर इम्प्लांट्स की एक्टिवेशन के लिए तकरीब मुनक़िद की गई। पुरवकार तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी कोर कमांडर मुल्तान थे। मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की, जबकि पाक फ़ौज और अल-नूर स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल बच्चों के इम्प्लांट्स के अखराजात में मुकम्मल मुआवनत फराहम कर रहे हैं। कोर कमांडर मुल्तान ने कोक्लियर इम्प्लांट प्रोग्राम को खुसूसी बच्चों की ज़िंदगी में एक मुस्बत इनकलाब करार दिया। कोक्लियर प्रोग्राम जैसे मुस्बत इक़दाम को मज़ीद तौसी देने के अज़्म का भी इजहार किया गया। और अब बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ अदालती खबरें। आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर शहरियों के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज ना करने की हिदायत सामने आ चुकी हैं। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा किसी भी शहरी के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज ना किया जाए, शहरी को लाइसेंस ना दिखाने पर पहले जुर्माना किया जाए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और अब बुलेटिन में बात करेंगे शहर कायद में बढ़ती हुई
सूरत हाल के हवाले से, जिसमें देखते ही देखते फायरिंग के वाकयात में इजाफा हो रहा है। शहर कायद में फायरिंग के वाकयात में अचानक इजाफा हो गया। 1 घंटे में 2 अफराद हलाक, 2 जख्मी हो गए। सफारी पार्क के करीब फायरिंग से अनस नामी शख्स जाँ बहक हो गया। ऑनलाइन बाइक राइडर जख्मी हुए, जबकि पुलिस हुक्काम के मुताबिक वाकया टारगेट किलिंग का लगता है। सुपर हाईवे सनती एरिया थाने की हुदूद में फायरिंग से रहमतुल्लाह नामी शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस का कहना है कि मकतूल को चलती बाइक पर अकब से नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग का निशाना बनाया। कोई चीज छीनी नहीं गई। इब्तिदाई तौर पर वाकई किसी रंजिश का शाखसाना लगती है। नॉर्दर्न बाईपास इंडस विलेज के करीब फायरिंग से लियाकत नामी शख्स भी जख्मी हुआ। और आपको बताते चलें कि सफारी पार्क के करीब शहरी अनस की टारगेट किलिंग का वाकया, जिसमें सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुकी है। पैंट शर्ट में मलबूस कैप लगाए मुलजिम ने पैदल आकर शहरी को निशाना बनाया। मुलजिम फायरिंग के बाद सड़क की दूसरी जानिब पैदल चलकर साथी की जानिब गया। हमलावर साथी के हमराह बाइक पर फरार हुआ। हमलावर ने शहरी पर छीना झपटी किए बगैर भी फायरिंग कर दी। इसी हवाले से कुछ मजीद करेंगे नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ उसामा शाह से। उसामा शाह, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। से कुछ घंटे कबल यूनिवर्सिटी रोड सफारी पार्क के करीब शेरी की टारगेट किलिंग का वाकया रोनुमा हुआ था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज मेट्रो 1 टीवी ने हासिल कर ली है। इसमें साफ देखा जा सकता है पैंट शर्ट में मलबूस केप लगाए मुलजिम ने पैदल आकर शेरी को निशाना बनाया, जबकि फायरिंग के बाद सड़क की दूसरी जानिब पैदल चलकर साथी की जानिब गया। हमलावर साथी के हमरा बाइक पर फरार हुआ। हमलावर ने शेरी से छीना झपटी किए बगैर फायरिंग की, जिससे जाहिर होता है कि वाकई टारगेट किलिंग का शाखसाना है। मुलजिम की टारगेट किलिंग से अनस नामी शहरी जहाँ बात हुआ, करीब मौजूद बाइक का राइडर जख्मी हुआ, जबकि अनस नामी शख्स का ताल्लुक किसी मजहबी जमात से बताया जाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उसामा शाह अपडेट करने के लिए। और यहाँ पे आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं शहर कायद के हवाले से, जहाँ पर जिला वस्ती में जराइम पेशा अफराद बेलगाम घर के बाहर से कार चोरी कर ली गई। अजमेर नगरी पुलिस स्टेशन की हुदूद सेक्टर 5A1 से चोर कार ले उड़े। आपको बता रहे हैं जिला वस्ती में जराइम पेशा अफराद बेलगाम हो चुके हैं। घर के बाहर से कार चोरी हो चुकी है, जबकि अजमेर नगरी पुलिस स्टेशन की हुदूद सेक्टर 5A1 से चोर कार ले उड़े हैं। आपको बता रहे हैं बढ़ती हुई वारदातों के हवाले से, जहां पर जिला बस्ती में जराइम पेशा अफराद बेलगाम हो चुके हैं। घर के बाहर से कार चोरी हो चुकी है। अजमेर नगरी पुलिस स्टेशन की हुदूद सेक्टर 5A1 के बाहर से चोर कार ले उड़े हैं। इसी हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ नूर इस्लाम से। नूर इस्लाम, अपडेट कीजिएगा। जिला वस्ती में जराइम पेशा अनासिर पर पुलिस काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। आज सुबह ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस स्टेशन के हुदूद नॉर्थ कराची के इलाके में घर के बाहर खड़ी कार चोर ले उड़े हैं। कार चोरी का मुकदमा ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया। वाकया नॉर्थ कराची सेक्टर 5A1 अजमेर नगरी के इलाके में पेश आया और चोर घर के बाहर पार्क की गई कार चोरी करके फरार हो गए। ताहम ताहाल मुलजिमान गिरफ्तार ना हो सके। मुतासरा शहरी का कहना है कि जिला वस्ती में स्ट्रीट क्राइम, मोटरसाइकिल और कार चोरी के वाकयात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ और गश्त के दावे सिर्फ बयानात तक महदूद दिखाई देते हैं और इलाके में बढ़ते हुए जराइम ने शहरियों में खौफ और हिरास की फिजा पैदा कर दी है। जबकि पुलिस जराइम पर काबू पाने के बजाय मुबैना तौर पर इलाके में मुजर सेहत, गुटखा मावा फरोशों की सरपरस्ती समेत तजावजात कायम करने वाले अनासिर से मुबैना तौर पर रकम वसूलियों में मसरूफ है, जिसके बाद शहरी आए रोज जराइम पेशा अफराद के हाथों लुट रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नूर इस्लाम अपडेट करने के लिए।